हेलो दोस्तों, आइए फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। जो हमारी कक्षा चल रही है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री उत्तर मुगल काल के बाद से प्रारंभ किए हुए हैं। उसमें हमने आपको इसके पूर्व की उत्तर मुगल काल के शासक और बक्सर प्लासी का युद्ध, ये सब हमने आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया है। और आज हम लोग देखते हैं कि ये सिख धर्म जो था, इसके जो प्रमुख संस्थापक थे, इनके जो गुरु थे, और इनसे क्या क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बन सकते हैं, उनकी चर्चा एक शार्ट के माध्यम से, जो पूरे 10 पेज या 10 पन्ना या 20 पेज पढ़ने के से अच्छा है कि ये पूरी का निचोड़ हम आपको दे रहे हैं। आप केवल इतना ही पढ़िए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केवल फैक्ट है जो एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म, तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। ये पहले गुरु थे सिख के, और गुरु नानक देव का नाम था, और ये संस्थापक थे। इनका जन्म जो था तलवड़ी, ननकानाबाद, पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 2 प्रकार की प्रथा का प्रचलन किया था, या उनको जन्म दिया था प्रथा का, या उनका संचालन किया था। एक था संगत, एक था पंगत। संगत का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। सिख धर्म में संगत का मतलब गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। और पंगत का मतलब लंगर की व्यवस्था, जो खाने की एक अच्छी व्यवस्था इनमें है, ये उसको लंगर बोला जाता है। तो ये 2 व्यवस्थाएं थी जिनका इन्होंने प्रचलन किया था, संचालन किया था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो करतारपुर में हुई थी, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और जो ये सिख धर्म के जितने अनुयायी होते हैं, उनके मानने वाले होते हैं, इनके लिए एक बहुत ही अच्छा धार्मिक इनका स्थान है। तो गुरु नानक देव से यही मेन टॉपिक था, और यही क्वेश्चन अधिकतम ये संगत पंगत का वो किसने किया था, ये गुरु नानक देव ने किया था, और ये संस्थापक थे। और अगले आते हैं दूसरे गुरु कौन थे, अंगद। इनका वास्तविक नाम लहना था, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज किया था। किसकी खोज किया था? गुरुमुखी लिपि की खोज किया था। कौन किए थे? गुरु अंगद। जो अंगद थे उन्होंने खोज किया था गुरुमुखी लिपि का। तो इनसे यही 2, इनका उपनाम, लहना के उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गुरु अंगद थे। और गुरुमुखी लिपि की खोज किसने किया था? तो अंगद। अगला तीसरे जो ये थे, इनके गुरु अमरदास। ये अकबर के समकालीन थे। इनका यही इंपॉर्टेंट है कि ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दान में दिया था, ये गुरु अमरदास को। इसका मतलब था जब ये 500 बीघा दान में दिया था, अकबर से इनके संबंध बहुत मधुर रहे होंगे, तभी दान दिए होंगे। ठीक है। तो अगला चौथे गुरु रामदास थे। इन्होंने अमृतसर शहर को बसाया। प्रश्न यही बनेगा कि अमृतसर शहर को किसने बसाया? अमृतसर शहर को रामदास ने बसाया, जो सिख के गुरु थे, धर्म गुरु थे इनके। ठीक है। अगले जो 5वें थे गुरु अर्जुन देव थे। इनको सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता था। गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने एक तालाब, अमृतसर में एक तालाब का निर्माण करवाया था। और ये तालाब जहाँ स्वर्ण मंदिर है वहीं है, इन्होंने ही करवाया था उस तालाब का निर्माण। अमृतसर में एक तालाब का निर्माण करवाया था। और 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की थी। और 1606 में इनको मृत्यु दंड जहांगीर ने दिया था, खुसरो का साथ लेने के लिए। जो खुसरो था वो मुगल शासक, मुगल वंश से उसमें विद्रोह किए थे, और इनका सपोर्ट ये किए थे, इस वजह से इनको मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। अगले गुरु देखते हैं दोस्तों, हरगोविंद थे, जिन्होंने विशेष काम इनका नहीं, विशेष ये है कि धर्म में सैन्य शिक्षा, इन्होंने सिख धर्म में सैन्य शिक्षा क्या है उसका प्रशिक्षण या उनका प्रचलन करवाया। और अमृतसर शहर की किलेबंदी इन्होंने करवाई। कौन? गुरु हरगोविंद। और ये 6वें थे। 7वें थे हरराम। इनका कोई विशेष नहीं है, लेकिन एक क्रम से 7वें हैं। और 8वें होते हैं हरकिशन, जिनकी 6 वर्ष के आयु में चेचक से मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न ये बनता है
कौन से सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हुई थी? तो हरिकिशन। अब प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि हरिकिशन जो सिख गुरु 8वें थे, इनकी मृत्यु किससे हुई थी? तो चेचक से हुई थी। अगले 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये 9वें सिख गुरु थे और इनको इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दिया था। किनकी हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि इस्लाम न स्वीकार करने के कारण कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 10वें और अंतिम गुरु। इनके बाद इनमें गुरु नहीं होते थे। गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना किया और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्होंने दो चीज और प्रचलन कराया। पुरुष के नाम के आगे सिंह इन्हीं की देन है, इन्हीं के समय से प्रचलन हुआ। और महिला के नाम के आगे जो सिख महिलाएं होती हैं उनके नाम के आगे कौर, इन्होंने ही शुरू करवाया। और इन्होंने 5 का अनिवार्य करवा दिया। 5 का अनिवार्य करवा दिया। 5 का जो थी अनिवार्यता, पहला कंघा, दूसरा कड़ा, तीसरा केस, कच्छा और कृपाण, इन्होंने अनिवार्य सिखों के लिए कर दिया। तो ये था दोस्तों सिख धर्म का एक शार्ट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है वनडे एग्जाम में, आप इतना ही पढ़िए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा जो भी चीजें इसमें बताई गई होंगी आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जैसा भी हो आप कमेंट में जरूर अपने सुझाव दें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।